Dear students, in this session, we are going to discuss the chemical properties or chemical characteristics of ethers. Now, first of all, we will discuss what is the reason of its chemical behavior. The chemical behavior of ether follow from the structure. They consist of two alkyl radical linked to an oxygen atom. तो अगर हम यहाँ पे देखें कि दो अल्काइल रेडिकल हैं, वन इज आर एंड अदर इज आर डैश. अगर ये सेम है तो दोनों आर हो जाएंगे, और अगर ये दोनों डिफरेंट है तो वन इज आर. लेट्स से अगर मैं कहूँ कि इथाइल मिथाइल है तो ये लेट्स से इथाइल हो जाएगा और ये मिथाइल हो जाएगा. तो आर एंड आर डैश मींस बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट. ठीक है. और इसमें दोनों जो अल्काइल रेडिकल है वो अटैच होते हैं ऑक्सीजन के साथ. तो एट द हाइड्रोकार्बन radicals, ether behave exactly like alkanes undergoing halogenation. तो ये सेम वैसे ही होते हैं जैसे कि अल्केन्स जो है वो की तरह ये बिहेव करते हैं नॉर्मली. द इथरल ऑक्सीजन, यानी कि ये वाली ऑक्सीजन जो कि दो कार्बन एटम से अटैच है, इज इनर्ट. ये रिलेटिवली रिएक्ट नहीं करती. However, by virtue of its lone pair, the oxygen atom can expand its valency to 3 or 4. यानी कि इसके पास जो दो लोन पेयर हैं वो ये डोनेट कर सकता है, लेकिन रिलेटिवली ये इनर्ट है, वेरी लेस रिएक्टिव होती है ये वाली ऑक्सीजन, क्योंकि ये किसी जो है वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच नहीं है. And thus ethers are capable of forming addition compound with reagents such as mineral acid and oxygen. Unlike a carbon to carbon linkage, carbon to oxygen linkage is not very stable. Carbon to carbon linkage relatively carbon to oxygen linkage is not very stable. यानी कि कार्बन टू कार्बन स्टेबल है और कार्बन टू ऑक्सीजन इतना स्टेबल नहीं होता रिलेटिवली, although unaffected under ordinary condition. So ईथर नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करती क्योंकि ये रिलेटिवली स्टेबल है and can be made to react with water, acids, phosphorus, pentachloride when one or both the oxygen bonds are ruptured. यानी कि जब तक ये ईथर लिंकेज के बॉन्ड टूटेंगे नहीं फिर ये रिएक्ट कर सकता है. तो ये इनका जो रिएक्शन होगा, सबसे पहले इनके जो बॉन्ड हैं ये ब्रेक डाउन होंगे. ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे तो फिर जो है वो नेक्स्ट जो है इनका रिएक्शन पॉसिबल है. सो इनके जो जनरल रिएक्शन है, नंबर वन हम इनको देखते हैं कि दे आर रिलेटिवली इनर्ट owing to the absence of active groups and multiple bonds from their molecules. Ether are comparatively inert substances, and the reagent like ammonia, alkalis, dilute acids, and metallic sodium have no action upon them in cold situation. I.e., they are not readily oxidized or reduced. सो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ये देते हैं. ये चूंकि एडिशन नहीं हो रही तो रिलेटिवली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ये दे देंगे. सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कैसे दे सकते हैं? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होते क्या है जी, कि अगर कोई एक हाइड्रोजन या किसी एक एटम को किसी दूसरे ग्रुप या एटम से रिप्लेस कर दिया जाए, वो होते हैं जी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. लाइक हेलोजिनेशन, under suitable condition chlorine and bromine react with ethers to form halogenated product. तो अगर हम यहाँ पे देखें जी, डाई इथाइल ईथर जो है वो अल्फा क्लोरो डाई इथाइल ईथर में कन्वर्ट हो गई. यानी कि जस्ट एक हाइड्रोजन को उसने अल्काइल ग्रुप के जो है वो सब्सटीट्यूट कर दिया. अब इसमें डायरेक्ट बॉन्ड नहीं ब्रेक हुआ, यानी कि CH3CHCl बन गया. तो जो इसका एक CH2 था इस जो है कार्बन का, वो CH2 का एक HCl से रिप्लेस हो गया. बाकी जो बॉन्ड है ROR वो वैसे का वैसे इंटैक्ट है. एज ए रूल हेलोजन टेंड्स टू सब्स्टिट्यूट पर्स इन द अल्फा पोजीशन. यानी कि अगर हम ये देखें तो ये CH2 CH3 है, तो इसमें क्योंकि CH2 ऑक्सीजन से अटैच है तो CH जो ये वाली कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन, और ये CH3 वाली बीटा कार्बन है. तो पहले अल्फा कार्बन वाले हाइड्रोजन
रिप्लेस होते हैं उसके बाद बीटा वाले होते हैं, जैसे कि इस केस में कि CH3 का H रिप्लेस नहीं हुआ बल्कि CH2 का एक H रिप्लेस हुआ है। एंड नेक्स्ट रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ peroxides, ठीक है, इन कांटेक्ट विद एयर और ओजोन। ये वेरी हाई रिएक्शन, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन है। तो डाईइथाइल ईथर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये पर ऑक्साइड बना लेता है, यानी कि ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इसका एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद एटॉमिक ऑक्सीजन बन जाए तो हम उसे पर ऑक्साइड कहते हैं। एंड वी विल डिस्कस के पर ऑक्साइड की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका स्ट्रक्चर होता है, वी विल डिस्कस इट लेटर। नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट। ईथर यूनाइट विद स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड। स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, HCl हो सकता है। क्योंकि ये बहुत वीक है तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग के साथ रिएक्ट करते हैं, वीक एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करते। तो ये साल्ट लाइक कम्प्लेक्सेस बना लेते हैं, जैसे कि डाईइथाइल ईथर विद HCl। तो ये जो ऑक्सीजन है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन ने चार बॉन्ड बनाए हुए हैं। नेक्स्ट इज इट्स हाइड्रोलिसिस, यानी कि ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। When boiled with water or treated with steam, ethers are decomposed at one of the oxygen bond to form alcohols। यानी कि जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है, जैसे कि यहाँ पे, तो ये C2H5OH और जो है ये भी C2H5OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल मिलेंगे जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, जब वाटर की ब्रेक डाउन होती है। So its next property is action of phosphorus pentachloride PCl5। तो अगर हम PCl5 को देखें तो PCl3 और 2Cl के बॉन्ड PCl5 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये ईथर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें C2H5Cl और POCl3 एक स्टेबल कंपाउंड है वो हमें मिल जाएगा। Next is the action of halogen acids. Halogen acids are HCl, HBr, HI, HF। तो ये जो इनके साथ रिएक्शन है, इन कोल्ड ether split to form one molecule of alcohol and alkyl halide, यानी कि C2H5OH बन जाएगा और C2H5I बन जाएगा, यानी कि हमें एक इथाइल आयोडाइड इन दिस केस और एक इथाइल अल्कोहल यानी कि अल्काइल हेलाइड और एक अल्कोहल हमें इसमें मिलता है। और जो मिक्स्ड ईथर है ऑन द अदर हैंड रिएक्ट विद हॉट हाइड्रोआयोडिक एसिड यील्डिंग मिक्सचर ऑफ अल्काइल हेलाइड। अगर ये हॉट हो तो फिर ये मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड यानी कि मिक्स्ड हमें वो मिल जाएंगे। अच्छा जी, इसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अब या मैकेनिज्म कैसे थे, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड मींस H पॉजिटिव। तो अगर हम देखें कि ये ईथर है, ये ईथर के जो लोन पेयर हैं आपको नजर आ रहे होंगे, ये लोन पेयर अटैक करेंगे H पॉजिटिव पे। आई रिपीट के ईथर लिंकेज में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर में से एक लोन पेयर अटैक करेगा हाइड्रोजन पे और ये इस तरीके से हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगी जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हम इसको लेट से कह देते हैं दिस इज अ प्रोटोनेटेड ईथर, ठीक है जी। द पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन ये स्टेबल नहीं है क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो स्टेबल है। अच्छा, तो फिर ये जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज पे, यानी कि ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। इस बॉन्ड के टूटने से क्या होगा जी, C2H5OH बन जाएगा। अब देखिए कि बहुत स्टेबल चूंकि कंपाउंड बन रहा है, एक अल्कोहल बन रहा है, तो इसलिए भी ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अच्छा, और फिर क्या होगा जी, क्योंकि ये बॉन्ड पूरा ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया तो इस कार्बन के पास एक बॉन्ड की कमी हो जाएगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम कहते हैं कार्बोनियम आयन, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा बेटा, अगर आप दोबारा इन दोनों को गौर से देखें
कि इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस स्ट्रक्चर में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि चूंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज इतना स्टेबल नहीं है, जबकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रिलेटिवली स्टेबल है। तो इस वजह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक वेरी स्टेबल कंपाउंड भी बन रहा था। तो ये भी एक एक्स्ट्रा रीजन थी कि जी ये बॉन्ड ब्रेकअप हुआ, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो C2H5OH और कार्बोनियम आइन हमें मिला। ठीक है जी। सो अब ये जो कार्बोनियम आइन, चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है एंड ये जो H है, H पॉजिटिव कहाँ से आया था, HI का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ था H पॉजिटिव और I नेगेटिव में। तो H पॉजिटिव पे इस ईथर ने अटैक किया था और इसके बाद जो I नेगेटिव पे ये कार्बोनियम आयन अटैक करेगा और ये अल्काइल हिलाइड हमें मिल जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड द जिल्स मेथड। तो ये बड़ा अहम मेथड है, द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हिलाइड्स। And the last one is the action of sulfuric acid. Cold concentrated sulfuric acid has no action on ether except it dissolves then forming oxonium salt. ठीक है जी। However, if the solution is heated, the ether is decomposed to yield a molecule of alcohol and alkyl hydrogen sulfate. तो वही चीज ये देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट जो है ये डाइथाइल ईथर था, तो ये अल्कोहल में और ये वाला पार्ट C2H5HSO4 में कन्वर्ट हो गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट में। सो यहाँ पे हमने देखा यानी कि रिलेटिवली लेस स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है ईथर, लेकिन अगर ये रिएक्शन करता भी है तो इन द मोस्ट केसेस अल्कोहल और अल्काइल हेलाइड हमें मिल रहे होते हैं। सो इसके हम यूजेस देख लेते हैं। बीइंग कैरेक्टराइज्ड बाय द जनरल इनर्टनेस, ईथर्स आर यूज्ड एज इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स, यानी कि सॉल्वेंट के तौर पे यूज होते हैं। ठीक है, चूंकि ये खुद रिएक्ट नहीं करते तो दूसरी चीजों को अपने अंदर डिजोल्व करके रखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। जैसे कि आपको बताइए, देखिए सोडियम जो है उस वो एयर से भी रिएक्ट करता है, सोडियम मेटल रिएक्ट करता है एयर से। तो अगर हम सोडियम को हवा में जैसे लेके आएंगे उसको आग लग जाती है, वो रिएक्शन विगोरस करता है, तो हम उसको सेव करके रखते हैं ईथर में ताकि उसको ऑक्सीजन ना मिले और वो रिएक्ट ना करे। तो ये एज ए इनर्ट सॉल्वेंट यूज होता है। Lower ether are employed as general anesthesia since they produce intense local cooling when sprayed on skin. Ethers are also used as local anesthetic for minor surgical operations. अब देखिए ये छोटे मोटे ऑपरेशंस के लिए ये एनेस्थीसिया के तौर पे भी यूज होता है। जब ये स्किन पे स्प्रे होता है तो बहुत कूलिंग कर देते हैं, इतनी कूलिंग ये प्रोड्यूस कर देते हैं कि जी वो जगह जिसे हम कहते हैं कि सुन्न हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे छोटे मोटे ऑपरेशन किए जा सकते हैं। The lower ethers are volatile liquid which on evaporation produce low temperature. So they are used as refrigerants. ये रेफ्रिजरेटर में कूलिंग इफेक्ट के लिए भी ये ethers यूज हो सकते हैं। So dear student, it was all from this side regarding the ethers. If you have any question, you can ask. Okay, ji. This was all from this session.